नमस्कार दोस्तों। भारत में एनपीएस को लेके बहुत चर्चा है। आज बात करते हैं कि भारत में एनपीएस कब आया, क्यों आया। देखिए, आज से कुछ साल पहले तक सरकारी या अभी भी भारत में सरकारी नौकरी को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। इसके पीछे रीज़न क्या था कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको अच्छा खासा पेंशन मिलता था। लेकिन इंडिविजुअल के लिए तो अच्छा था, आपके या मेरे लिए तो अच्छा था, चलो सरकारी नौकरी लग गई अब पेंशन आएगा। लेकिन सरकार के लिए बहुत बड़ा खर्च था, है ना। तो इसी को लेकर के सन 2004 में सरकार ने उस समय एनपीएस लाया था, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसके तहत आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड पेंशन मिलता। कहने का मतलब होता है कि सरकार आप ही को पैसा को लेकर के ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालती जहां आपका पैसा महंगाई के अनुसार बढ़ता। कहने का मतलब आपको 6% का अगर पेंशन मिल रहा है तो क्या फ़ायदा, 6% से महंगाई भी बढ़ रहा है, तो उससे इंडिविजुअल खुश नहीं होता, उनको ज़्यादा पेंशन चाहिए था। तो उसका एकमात्र ऑप्शन बचता था कि आपका पैसा मार्केट में लगाना। तो इन एनपीएस में क्या होता है कि आपका पैसा जो कट के जाता है, जो आप कंट्रीब्यूशन करते हो, उसको पैसा गवर्नमेंट एक फंड मैनेजर को दे देती है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कहाँ चला जाता है, फंड मैनेजर के पास चला जाता है। उसी तरह फंड मैनेजर पेंशन फंड भी हैंडल करते हैं। एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, निपॉन हो गया, इनके पास पेंशन फंड्स भी होते हैं, पेंशन फंड मैनेजर भी होते हैं। ये भी सरकार द्वारा दिए गए पैसों को हैंडल करते हैं और आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न निकाल करके देते हैं। ठीक है। तो इसका थोड़ा डिटेल में आज जानते हैं। तो ओवरव्यू हो गया, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें और क्या कौन कर सकता है, क्या क्या बेनिफिट है, और जानते हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट है। पहला क्या है, ये 2004 में आया था। इसमें निवेश इंडिया में जितने भी इंडिविजुअल 18 साल से ऊपर हैं सभी इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मिनिमम कितना है, साल में मिनिमम 6,000 यानी मंथली 500 रुपये आप डाल सकते हैं। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, हाँ, लेकिन 2 लाख से ऊपर डालिएगा टैक्स बेनिफिट नहीं है, 2 ही लाख तक टैक्स बेनिफिट है। इसमें भी कई टाइप होते हैं, 2 टियर होते हैं। लेकिन ओवरऑल बात कर लेता हूँ, जो फेमस एनपीएस वाला जो तरीका है उसमें क्या है कि आप पैसा 60 साल के बाद ही निकाल सकते हो, 60 साल से पैसा नहीं निकाल सकते। उसमें टैक्स बेनिफिट वाला है। 60 साल के बाद कितना पैसा निकाल सकते हो, तो 60 साल के बाद आप निकाल सकते हो 60%। ठीक है, मान लीजिए आपने 60 साल तक कंट्रीब्यूशन किया, आपका 10 लाख रुपए कट के गया, उसमें वैल्यू दिख रहा है मान लीजिए 20 लाख, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो 20 लाख का 60% आप निकाल सकते हो, दैट मीन्स 12 लाख रुपए निकाल सकते हो। बाकी 40,000 का सरकार एन्युटी खरीदेगी, जिससे आफ्टर रिटायरमेंट आपको कुछ कुछ पेंशन आते रहेगा। कहने का मतलब पूरा का पूरा पैसा जो आपका उसमें मार्केट वैल्यू है नहीं निकाल सकते, सिर्फ 60% निकाल सकते हो। अच्छा, बहुत जन का ये क्वेरी होगा कि चलो जो एनपीएस पैसा कटा रहा है वो तो ठीक बात, लेकिन जो एनपीएस होल्डर अगर उसका देहांत हो जाता है बिफोर 60 तो क्या बेनिफिट है। अगर आप 60 साल से पहले एनपीएस होल्डर की डेथ हो जाती है तो पूरा का पूरा जो मार्केट वैल्यू पैसा उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। एग्जाम्पल पकड़ते हैं, कोई राम नाम का आदमी वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन 55 साल के एज में उसका देहांत हो जाता है, तो जो उस समय उसका फंड का वैल्यू होगा, एनपीएस का वैल्यू पूरा का पूरा उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। अच्छा, बहुत का क्वेरी ये होगा कि मान लीजिए मैंने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर दिया, मेरी उम्र 60 साल भी हो गई, तो उससे पेंशन आएगा कितना, है कि नहीं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा 60 साल के बाद आपके मार्केट वैल्यू पे, जो फंड है, नंबर 1। नंबर 2, इस पर भी निर्भर करेगा आपने नौकरी में रहते हुए कितना कंट्रीब्यूशन किया। आज मान लीजिए किसी विभाग में 2 लोग काम कर रहे हैं सेम डेजिग्नेशन पे, लेकिन दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग है, तो पेंशन अलग आएगा। या फिर किसी का ये भी हो सकता है कि किसने बीच में पैसा निकाल लिया उसका कम हो जाएगा, जिसने नहीं निकाला उसका पेंशन ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो ये 2 फैक्टर पर निर्भर करता है, कितना पैसा डाला और बीच में कितना पैसा आपने निकाला आफ्टर जस्ट रिटायरमेंट। अब सवाल आता है एनपीएस अकाउंट खुलता कहाँ है। बहुत सा आसान सा जवाब है, किसी भी तरह के जो बैंक है, प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, वहाँ खुल सकता है। ठीक है, खुलने के बाद क्या होता है, 18 साल से ज़्यादा उम्र है आप खुला सकते हो। खुलने के बाद आपको प्रान नंबर मिलेगा, ठीक है, परमानेंट परमानेंट रजिस्ट्रेशन अकाउंट नंबर, एक प्रान नंबर मिलेगा 12 डिजिट का, वही आपका एनपीएस अकाउंट नंबर भी होगा, जो सरकारी में कंपलसरी होता है, प्राइवेट में ऑप्शनल होता है। अब थोड़ा डिटेल में जान अब तक हमने जाना कि एनपीएस बेसिकली क्या क्या होता है। बात करते हैं एनपीएस अंदर में काम कैसे करता है, आपने जो पैसा दिया वो काम कैसे करता है। तो ये जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड होता है, बस खाली इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं आपको कि एक ऑटो चॉइस होता है, एक एक्टिव चॉइस होता है। ऑटो में क्या होता है कि अगर आपका उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है इक्विटी यानी शेयर वाले म्यूचुअल फंड में 75% से ज़्यादा नहीं होता है, नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आप अगर साल भर में 1 लाख रुपए एनपीएस में डाल रहे हो और आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो 75,000 से ज़्यादा शेयर में नहीं लगेंगे। ठीक है, 75 से कम ही लगेंगे, वो रिस्क डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरा ये होता है
कि ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जाता है। ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप में ही आपका पैसा लग जाएगा, सिर्फ मिड कैप में लगेगा। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है उसमें। मान के चलो आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब सभी तरह के एक पोर्टफोलियो में आपका पैसा लगता है। ये म्यूचुअल फंड ही है। और अगर एक्टिव चॉइस वाला आप लेते हो तो उसमें आप जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा तब भी, मान लो 55 साल के हो गए तब भी आप एक ऑप्शन टिक कर देते हो तो 75% पूरा पैसा आपका इस शेयर में लगेगा। वरना क्या होगा, ऑटो चॉइस चुनोगे तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका जो शेयर वाले फंड में मतलब कि ज़्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो में आपका पैसा नहीं लगेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी शेयर वाले म्यूचुअल फंड में आपका कंट्रीब्यूशन या फंड में पैसा कम लगेगा। ठीक है, वो ज़्यादातर डेट मार्केट में पैसा लगाएगा, आपका बॉन्ड मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाएगा। जैसे उम्र बढ़ेगा रिस्क को कम करने की कोशिश करेगा उसमें। लेकिन एक्टिव वाले में आप चाहो तो ज़िंदगी भर 60 साल तक 75% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन आप इक्विटी वाले फंड में लगा सकते हो। अब बात आएगी टैक्स छूट। तो जैसे मैंने शुरू में कहा 2 लाख तक आप टैक्स बचा सकते हो। कौन सा एक्ट में? 80CCD। तो यहाँ एनपीएस में आई थिंक मोटा मोटी सारा चीज़ कवर हो गया है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 2 लाख रुपए आपको डालना है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन अपने पोर्टफोलियो का ज़रूर इस पर रखें।